प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो क्या अभी भी राइट टाइम है? जिस तरह पाकिस्तान में आप देखें प्रॉपर्टी में अब लोग बहुत परेशान हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके पैसे बाउंड हो गए हैं, मार्केट में सेलर ज्यादा, बायर है ही नहीं है। दुबई में क्या सीन है? देखिए, एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान करेंगे तो पाकिस्तानी, मैं आपको कंपैरिजन देना चाहता हूँ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड क्या है कि इस वक्त यूएई के अंदर दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। रीजन इज के हिज हाइनेस ने अपने 2033 तक के प्लान्स प्रपोज कर दिए हैं। 2040 तक का प्लान ऑलरेडी प्रपोज्ड है। जो पुराने एलिमेंट्स थे ना, जो फेयरिंग और फेयरिश एलिमेंट्स थे बैक इन द हिस्ट्री के, जी पैसा डूब जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है, यहाँ भी तो डूब गया। यू आर जस्ट कीपिंग अ लैंड विद यू। लेकिन अभी वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स, आपको पता है कि एस्क्रो अकाउंट्स आर देयर, आपको इंश्योरेंसेस मिल रही हैं प्रॉपर्टी की, एंड दैट वन लैंड जो यूएई आपको प्रोवाइड कर रहा है, इट्स गोइंग टू बी फ्री होल्ड एंड इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ। कैपिटल एप्रिसिएशन पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ना तो 8-10%, 12% से ज्यादा नहीं है, बट देयर आर प्रॉपर्टीज इन यूएई जिसके अंदर आपको मोर देन 100% एप्रिसिएशन मिल रही है, वो भी आज की डेट के अंदर। बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज एमआर की बात करेंगे तो पीपल जिन लोगों ने 3 साल पहले, 4 साल पहले 1.8, 1.7 के 1 बेडरूम अपार्टमेंट लिए थे, आज वो 5.5 मिलियन के हो चुके हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द जैकपॉट्स जो कि यूएई अपनी दुबई अगर स्पेसिफिकली बोले तो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आई थिंक इट्स 100% श्योर दैट दिस इज द राइट एंड द बेस्ट टाइम टू डू द इन्वेस्टमेंट। और आई थिंक इस पे गोल्डन वीजा भी है एक इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक, वो कितनी है जिस पे आप कर सकते हैं? हाँ, देखिए, पहले इनिशियली क्या था कि इन लोगों ने गोल्डन वीजा अनाउंस किया हुआ है 3 लोगों के लिए। नंबर 1, अगर तो आपका बिजनेस है यूएई के अंदर एंड आपका बिजनेस नेटवर्थ करता है मोर देन 5 मिलियन, ठीक है, तो एंड यू आर अ सिंगल पार्टनर इन दैट कंपनी, तो उस बेसिस के ऊपर यू कैन गेट अ वीजा। नंबर 2, अगर आप ओवर एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, देन यू कैन गेट अ गोल्डन वीजा। थर्ड ऑप्शन है इफ यू आर ओनिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 2 मिलियन। ओके, ये था पहले, ओनिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 2 मिलियन फुल पेड। नाउ दे इंट्रोड्यूस्ड के इफ यू हैव मेड द डाउन पेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, उसकी बेसिस के ऊपर भी यू आर गेटिंग अ 10 years ऑफ गोल्डन वीजा। ओके, तो यानी अगर डाउन पेमेंट कितनी होती है रफली? यानी अगर मैं आपसे एक एवरेज पूछूं, एवरेज प्रॉपर्टी दुबई में, अब नो ज़ाहिर है मिलियंस में भी जाती है और 10 या 100 मिलियन से ऊपर की भी होंगी प्रॉपर्टीज, लेकिन एक नॉर्मल हम प्रॉपर्टी की बात करें, 1 बेडरूम या 2 बेडरूम फ्लैट, तो उसकी क्या रेंज है? अच्छा, देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। बिल्कुल ग्राउंड लेवल दुबई का बताऊं आपको, वैसे तो आई वांटेड टू टेल ऑल अबाउट यूएई। जी बिल्कुल, बल्कि मैं आपसे चाहूंगा वो भी बताएं जो ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, जो 5-5 मरले के आप एब्सोल्युटली। देखिए, अब हर किस्म की अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी दुनिया को ना ऐसा लगता है कि यूएई इज दुबई ओनली, और वो एक टाइटल टैग रहता है। इनफैक्ट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में क्या है कि अगर हम दुबई की खाली बात करें ना, तो दुबई के अंदर प्रॉपर्टी का जो प्राइस टैग है ना, वो स्टार्ट हो रहा है 2 लाख दिरहम से। यू कैन स्टिल गेट अ स्टूडियो अपार्टमेंट ऑफ 225,000 dirhams and it goes up to 1.5-1.6 million। ये खाली स्टूडियो अपार्टमेंट का ब्रैकेट है, डिपेंडिंग अपॉन एरिया, डिपेंडिंग अपॉन डेवलपर। और छोटा डेवलपर है, थोड़ा सा साइडलाइन एरियाज के ऊपर आ रहा है, तो यू कैन स्टिल गेट अ प्रॉपर्टी। सिलिकॉन ओएसिस का एक बड़ा अच्छा एरिया है जहाँ पे आप छोटी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती हैं। प्लस इफ यू आर अवेयर ऑफ इट के पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान्स आर देयर। तो बेसिकली अगर प्रॉपर्टी 5 लाख की है ना, तो अगर आप उसको टेक्निकली देखेंगे तो इट्स नॉट 5 लाख दिरहम की, वो प्रॉपर्टी आपको 2.5 लाख 3 लाख दिरहम की कॉस्ट करती है। उसका रीजन क्या है? आपको हैंड ओवर मिल रहा है 2 साल पहले, रिमेनिंग प्रॉपर्टी की पेमेंट आप कर रहे हैं आफ्टर द हैंड ओवर, आप रेंटल भी उसका रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आप टेक्निकली एंड स्मार्टली देखें, और देखें पूरी दुनिया से लोगों के पास जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो पार्क ही करते हैं पैसे को, एंड दे वांट टू सी द कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेंटल्स अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान या इंडिया के साथ, तो रेंटल का जो एक रिटर्न है वो 4%, 3% की एक एवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएट करता है। लेकिन दुबई के अंदर स्पेसिफिकली देयर आर प्रॉपर्टीज जो कि 8 से 9% की एवरेज में है। सम प्रॉपर्टीज आर गेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप टू 13 to 14%।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कनेक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर आपको स्मार्टली मूव करना होता है। और अगर आप अच्छा प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 1 कनाल का घर बना के बेच के उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा फेच करना, वो भी 1 साल बाद 2 साल बाद, देयर आर लॉट मोर कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और वैसे भी आप लोग करना तो चाहते ही हैं, यू गाइस वांटेड टू डू दिस, तो डू इट इन अ प्रॉपर वे विद प्रॉपर एक्शन। और उसमें आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी कंपनी लोगों को सपोर्ट कर सकती है इसमें? एब्सोल्युटली जी। देखिए, वी आर रनिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड वन ऑफ माय कंपनी इज हाउस मास्टर्स रियल एस्टेट। ठीक है। तो वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ एनीवन इज कमिंग टू अस एंड दे वांट और असिस्टेंट इनटू इट, तो डेफिनेटली जी हम उनके बजट के अकॉर्डिंगली, उनके प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली, इफ दे आर प्लानिंग टू सेटल डाउन ओवर देयर, को बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं एंड want to do the investment along with that, तो उस सारी चीजों की guidance and opportunities we do have। and then apart from that, अगर कोई बंदा कह रहा है कि यार I just want to make money, I want to make double out of it, तो there are golden opportunities available जिनके ऊपर आप पैसा डाल के and within couple of years, ऐसा भी नहीं है कि 10-10 साल आपको। नॉट ओनली इन दुबई, मतलब अजमान में, शारजा में, हर तरफ होंगी ना अपॉर्चुनिटीज? एब्सोल्युटली जी। अजमान की अगर हम बात करेंगे तो अजमान इज अ इन्वेस्टर्स मार्केट, दुबई इज ब्रोकर्स मार्केट। दुबई में क्या है ना, देखिए क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कशन हो रही थी, आई वांटेड टू टेल कि हम लोग ऑलरेडी एज बीइंग हाउस मास्टर्स रियल एस्टेट, हम लोग ऑलरेडी 45 विलास की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अजमान के अंदर। वहां पे बेसिकली अजमान के अंदर बिल्कुल देसी माहौल है, जैसे हम यहाँ पे 5 मरले 10 मरले के घर बनाते हैं ना, तो सेम लाइक स्क्वायर फीट की बेसिस के ऊपर क्या होता है कि वहां पे यू गेट अ लैंड ऑन एन इंस्टॉलमेंट बेसिस डायरेक्टली फ्रॉम द सेमी गवर्नमेंट, तो वो लैंड आपको मिल जाती है 12 से 15 महीनों की किस्तों के ऊपर। ठीक है। लेट्स से अगर 2000 स्क्वायर फीट की लैंड है, मेरे समझ में आ रहा है जिस तरह यहाँ पे लिखा होता है किस्तों पे प्लॉट खरीदें, तो आप यूएई में किस्तों पे प्लॉट खरीद सकते हैं। एब्सोल्युटली जी। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। आप ये देखें कि आपके जो बच्चे हैं या आप किसी के नाम के ऊपर करके वो दैट लीज होल्ड, इट्स नॉट अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एंड अजमान इज वन ऑफ द राइजिंग स्टेट एमरेट्स फ्रॉम देयर। तो कोई बंदा इसके ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि ब्रोकर्स डोंट गेट कमीशन आउट ऑफ इट। ब्रोकर जब किसी इन्वेस्टर को वहां लेके जाता है ना, तो जो सेमी गवर्नमेंट है ना, वो कहती है भाई हु आर यू, वाई यू आर हेयर, वो डायरेक्ट डील होती है और वहां पे उसको पता कुछ नहीं ब्रोकर का। और आपको पता है वहां पे फ्रॉड वाला चक्कर नहीं है कि किसी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो यू फील 100% सेफ अबाउट इट। ट्रांजैक्शंस आपकी एस्क्रो अकाउंट्स में जानी होती हैं, ब्रोकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि डीएचए के ऑफिस में पहुंचे हैं तो वहां पे मौके पे खड़ा बंदा आपको कह रहा है जी सर एक 30,000 रुपया और भी देना, बीच में एक और पार्टी भी इन्वॉल्व है। तो वो जो अप सेलिंग वाला सिलसिला है या जो इस तरह की जो ब्रोकर मार्केट यहाँ पे हम लोगों ने खराब की हुआ है ना, वैसे वाली कोई चीज नहीं है। यहाँ पे तो हम लोग कहते हैं ना टॉप ला लिया, वो टॉप वाला सिलसिला नहीं है। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द डील। तो क्या होता है कि ब्रोकर घबराता है, ब्रोकर कहता है यार इतनी दूर लेके जाएंगे, इन्वेस्टर के मजे हमें कुछ नहीं मिलना। तो इन दैट इज अ इन्वेस्टर्स मार्केट। और जो आपका दुबई है वो है ब्रोकर्स मार्केट। मैं थोड़ा सा और बता दूं अजमान की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अजमान में बेसिकली क्योंकि लोगों को ना थोड़ा डाउट रहता है यार दुबई में हवा बिक रही है, कब बिल्डिंग बनेगी, कब हैंडओवर आएगा, स्टिल अ फियर इज देयर। जो लोग वहां रहते हैं, आप ट्रैवल करते रहते हैं सारा टाइम, तो जो वहां रहते हैं वो लोग को तो ट्रस्ट है कि उनको पता है कि अब वो 2008 वाला एरा नहीं बचा हुआ। नहीं, दुबई तो है ही अपार्टमेंट और बिल्कुल सेफ है। दुबई के अंदर तो ऐसे कोई इश्यूज एटलीस्ट अब नहीं है, पिछले तो कई सालों से कोई इश्यूज नहीं है। एग्री। लेकिन स्टिल देयर आर पीपल, हमेशा हमारे पास कोई भी नया इन्वेस्टर आता है ना तो उनकी हार्ड एंड मनी होती है, लेकिन जिसने हलाल कमाया हुआ ना वो परेशान रहता है। नहीं, इसमें इस तरह का तो हो सकता है बिल्कुल, और शायद लोग करते भी हों कि 2 लाख की प्रॉपर्टी है तो कोई बंदे को पता नहीं तो उसको 2.5 लाख की बेच दी। हाँ, इस तरह के। लेकिन ऐसा सीन हमने दुबई में नहीं देखा कि जी वो फाइल ली थी तो अब कंपनी गायब हो गई, या आपने अपार्टमेंट लिया पता नहीं है कौन है, गायब हो गया। बिल्कुल ऐसा सीन 100 प्लॉटों के ऊपर 500 फाइल बिकी है। 100 अपार्टमेंट है तो 1000 अपार्टमेंट बेच दी है, और बस हर बंदा एक अपार्टमेंट के बाहर 10 बंदे फाइल लेके खड़े, वो कहते हैं मेरी है, और फाइलें सबके पास ओरिजिनल है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बॉलीवुड की अक्षय कुमार वाली मूवियां बन रही है।